किस तरह अदा करें। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। अगर हम मस्जिद में जमात के साथ तरावी पढ़ना हमारे लिए मुमकिन ना हो तो घरों में ही हमें तरावी की नमाज़ पढ़नी होगी। और उसकी सूरत ये हो कि पहले तो ये समझना चाहिए कि तरावी पूरे रमज़ान तरावी पढ़ना ये एक अलग सुन्नत है, और उस तरावी की नमाज में मुकम्मल कुरान की तिलावत करना ये एक अलग सुन्नत है। तो हमारी कोशिश तो पहले यही होनी चाहिए कि हम दोनों सुन्नतों पर अमल कर सकें। अगर आपके घर में कोई हाफिज़ हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उन्हें आगे बढ़ाएं इमामत के लिए, और आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपके घर में सब जमात के साथ तरावीह की नमाज अदा करें। लेकिन अगर आपके घर में कोई हाफिज़ न भी हो तब भी आप में से कोई जो कुरान पढ़ सकता हो अच्छी तरह वो आगे बढ़े, और कोई पर्टिकुलर सूरत का पढ़ना या कुरान के किसी पर्टिकुलर हिस्से का पढ़ना तरावी में ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको जिसमें आसानी हो, जिसमें सहूलत हो, जो आपके लिए इजी हो, जो आपको याद हो। आम तौर पर लोग आखिर की जो छोटी सूरतें होती हैं लोग उसे प्रेफर करते हैं, तो आप उन सूरतों को भी पढ़ सकते हैं, या उसके अलावा अगर आपको कुरान का कोई भी हिस्सा याद हो तो तरावी में आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और एक बात हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि तरावीह की जमात के लिए कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ पीपल का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर सिर्फ 2 लोग भी हो तब भी आप जमात के साथ तरावीह की नमाज घर में कायम कर सकते हैं। और अगर कोई भी ना हो, सिर्फ आप अकेले हों, तब भी ज़रूर आप तरावीह की नमाज़ पढ़ें। ऐसा ना हो कि तरावीह की नमाज ही छोड़ दें, बल्कि आप तरावीह की नमाज़ पढ़ें और मुकम्मल रकात पढ़ें। और इस रमज़ान में ख़ास तौर पर कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से दुआ करें, तौबा करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस पैंडमिक को जल्द से जल्द ख़त्म फरमाए और हमारे लिए मस्जिदों के दरवाज़े दोबारा खोल दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।